मोदी सरकार ने दशकीय जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही विपक्षी दलों की बोलती बंद करने का प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों से पता चला है कि इस प्रक्रिया में जाति संबंधी कॉलम को भी शामिल करने पर विचार चल रहा है। वहीं ये प्रक्रिया सरकार के लिए भी जरूरी हो चुकी है, क्योंकि इससे सरकार के कई प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। 1881 से देश में हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। पहले जनगणना का चरण 1 अप्रैल 2020 को शुरू होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। सरकार के लिए इस समय जनगणना कराना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकार के कई नए कानून और अधिनियम इसी से जुड़े हुए हैं। बता दें कि नए आंकड़े न होने की वजह से सरकारी एजेंसियां अभी भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर हैं। वे पुराने आंकड़ों के आधार पर नीतियां बना रहे हैं और सब्सिडी आवंटित कर रहे हैं। पहले जनगणना का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने का कार्य 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक होना था। बाद में कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। अब एक बार फिर जनगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पूरी जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर सरकार के 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकते हैं। इस बार डिजिटल जनसंख्या होगी। इस दौरान आधार या मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से एकत्रित किए जाएंगे। इस बार की जनगणना में सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम भी पूरा कर पाएगी। वहीं एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन की नीति लागू कर सकती है। सरकार इस नीति को लेकर आशावादी है। इस साल की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया जोर पकड़ रही है। पैनल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट प्रस्तुत की और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा का जोरदार समर्थन किया था। देश में जनसंख्या कराने की तैयारियों के बीच ऐसी खबर है कि केंद्र सरकार जनगणना में जाति का एक कॉलम शामिल करने पर विचार कर रही है। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों की बोलती बंद करने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने सुझाव दिया था कि सरकार अगली जनगणना में केवल एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर ओबीसी आबादी का जातिवार डेटा एकत्र कर सकती है। कांग्रेस ने कहा था कि 1951 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डाटा हासिल करने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया चलती रही है। विपक्षी पार्टी ने कहा था कि सरकार के इस कदम से वंचित समूहों के सदस्यों को सहायता देने के आधार को और मजबूती मिल सकती है। आपको याद ही होगा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से लेकर संसद तक जाति जनगणना की बात करते रहे हैं। वे हर मोर्चे पर इसकी मांग उठाते रहे हैं। साथ ही ये भी कहते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आते ही जाति आधारित जनगणना होगी। इसके अलावा भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू और अपना दल इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके आरोपों के निपटने के लिए मोदी सरकार ने ये खास प्लान तैयार किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाह। नमस्कार।